हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रामर डायरी। मैं आज आपको ग्रामर की कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपको फ्यूचर में बहुत काम आएंगी। देखिए, फर्स्ट है अ नेम ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। Whenever a name appears in a sentence, it should be begin with a capital letter. Means कोई भी नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। वो नाम चाहे कभी भी और कहीं भी आए, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है शालू इज हियर। शालू यहाँ है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज शालू देयर। क्या शालू वहाँ है? इज दैट शालू, क्या वह शालू है? देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में शालू का नाम स्टार्टिंग में आया है तो हमने एस कैपिटल बनाया है। सेकंड एग्जाम्पल में शालू का नाम मिडल में आया है तो हमने शालू का एस कैपिटल बनाया है। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में शालू का नाम लास्ट में आया है तो भी हमने एस कैपिटल ही बनाया है। मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया, नाम चाहे कहीं भी आए वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द प्रोनाउन आई ऑलवेज रिटन इन कैपिटल फॉर्म इवन इफ it appears in the middle of sentence, it must be written as capital I. Means I प्रोनाउन, आई कहीं भी अगर सेंटेंस में आता है वो भी हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। भले ही इवन इफ वो अगर सेंटेंस के बीच में भी आ रहा है तो भी वो कैपिटल ही आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई नो, मीन्स मैं जानती हूँ। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है वाई एम आई डूइंग दिस। थर्ड एग्जाम्पल है यू एंड आई विल गो। ठीक है। देखिए, वाई एम आई डूइंग दिस मतलब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है यू एंड आई विल गो, तुम और मैं जाएंगे। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में आई स्टार्टिंग में आया है तो भी कैपिटल है। सेकंड एग्जाम्पल में ये मिडिल में आया है तो भी ये कैपिटल है। थर्ड एग्जाम्पल में भी ये मिडिल में आया है तो भी ये कैपिटल ही है। ठीक है। देखिए, कोई भी नाम हो चाहे आई हो, नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और आई हमेशा कैपिटल ही आता है किसी भी सेंटेंस में। ओके। नाउ लेट्स सी थर्ड पॉइंट। Every sentence begins with a capital letter and ends with the correct punctuation mark. Okay, means कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसके एंड में एक पंक्चुएशन मार्क का यूज होता है। नाउ पंक्चुएशन मार्क डिपेंड्स ऑन सेंटेंस कि किस टाइप का सेंटेंस है। ओके, देखिए इसको समझते हैं। अ सेंटेंस में एंड विद एक सेंटेंस फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होता है हमेशा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ठीक है, ये फुल स्टॉप हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है डू यू लर्न इंग्लिश, ये क्वेश्चन है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट अ ग्रेट आइडिया। ठीक है, व्हाट अ ग्रेट आइडिया में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है। ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं इसमें आपको कुछ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखते हो। ठीक है, लर्न मीन्स सीखना। ठीक है। आई लाइक ऑरेंजेस, मैं ऑरेंजेस पसंद करती हूँ। मीरा गोज टू स्कूल, मीरा स्कूल जाती है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसका पार्ट बी देखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक नेगेटिव सेंटेंस। एक बेसिक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यू डोंट लर्न इंग्लिश मीन्स तुम इंग्लिश नहीं सीखते हो।
ठीक है। सेकंड है मीरा डज नॉट गो टू स्कूल, मीरा स्कूल नहीं जाती है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू हेल्पिंग वर्ब है और नॉट मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है। लर्न हो गया मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक नेगेटिव सेंटेंस। देखिए मैं एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आप सब इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन अ सेंटेंस ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कंपल्सरी, द ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। मीन्स एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। हमारी मर्जी है, हम ऑब्जेक्ट यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस कमेंट करके बताएंगे और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही आता हो। प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताइए ये दोनों सेंटेंसेस। Second most important point is in imperative sentence when there is no subject in the sentence we consider you as subject। means imperative sentence में जब हमारे पास कोई subject नहीं होता तो हम you को subject consider करते हैं। ठीक है, यानी कि to you को subject मानते हैं हम। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मीन्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर। मीन्स देखिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब यूज होती है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। रमन वर्क्स इन अ कंपनी। देखिए रमन सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की है। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल है रमन एंड रोहन। सेकेंड एग्जाम्पल है रमन एंड रोहन वर्क इन अ कंपनी। देखिए यहाँ दो सब्जेक्ट हैं हमारे पास तो हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। ओके। थर्ड एग्जाम्पल है दे आर फ्रेंड्स। मीन्स वे मित्र हैं। नाउ दैट्स ऑल अबाउट टुडे। प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please don't forget to subscribe my channel. Please like, subscribe and share. Thanks for watching.